हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी जीके में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके जेपीएससी और सभी जीएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बताया जाएगा, ताकि आपके जेएसएससी या फिर जेपीएससी एग्जाम में आपका कोई भी सवाल ना छूटे। और क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुखदेव महतो था। और साथियों, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, गठन 7 फरवरी 1954 को इसका गठन किया गया था, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सुखदेव महतो थे। ठीक है, बाद में जो साथियों राम नारायण सिंह को जो है इस संगठन का अध्यक्ष बना दिया गया था। किसको? तो ध्यान रखिएगा, राम नारायण सिंह को। ठीक है, और साथियों ये सवाल जो है आपका जेपीएससी 2016 का ये सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है, जेपीएससी 2000 सवाल में ये जो है पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? साथियों जेपीएससी 2016 प्री का सवाल है, ध्यान रखिएगा, 2016 का प्री का सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा अर्जुन सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा अर्जुन सिंह। ठीक है साथियों, इन्होंने सिंहभूम में पुरहाट के राजा के रूप में जो है शासन किया था। कहाँ का राजा था? राजा अर्जुन सिंह। तो ध्यान रखिएगा, पुरहाट का राजा था। ठीक है, पुरहाट का राजा था राजा अर्जुन सिंह। और इसका दीवान कौन थे? साथियों ये भी आपका जेपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, राजा अर्जुन सिंह का दीवान कौन था? तो ध्यान रखिएगा, जगबंधु पटनायक। ठीक है, जगबंधु पटनायक जो थे वो राजा अर्जुन सिंह के दीवान थे, ये भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब बात करते हैं, अर्जुन सिंह जो है, अर्जुन सिंह राजा अच्युत सिंह के पुत्र थे। किसका पुत्र था? पुत्र किसका था? तो ध्यान रखिएगा, अच्युत सिंह का पुत्र था राजा अर्जुन सिंह। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं राजा दुर्जनशाल। राजा दुर्जनशाल थे जो साथियों, ये नागवंशी राजा था, नागवंशी राजा। ठीक है, ये नागवंशी राजा थे। और बात करते हैं हाँ ठाकुर विश्वनाथ शाही। ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है साथियों बड़कागढ़ रियासत के राजा थे, और 1857 के भारतीय विद्रोह में एक विद्रोही भी था। एक कहाँ का राजा था? तो ध्यान रख लीजिएगा, बड़कागढ़ का राजा था। और ये 1857, ध्यान रखिएगा, 1857 के भारतीय विद्रोह में एक विद्रोह भी था। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टिकैत उमराव सिंह, जो छोटे राज्य बंदगांव, छोटे राज्य जो है वो बंदगांव के राजा थे, जो झारखंड में रांची जिले में जो है वो स्थित है, वहाँ के राजा थे। कौन? तो ध्यान रखिएगा, टिकैत उमराव सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुंडरीक देश कहा जाता है। महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश से संबोधित किया जाता था। और साथियों झारखंड को जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है झारखंड को। ठीक, तो झारखंड के आदिवासियों के अनुसार जो है साथियों, झारखंड को 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो झारखंड जो है साथियों वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। किसके अनुसार? तो झारखंड के आदिवासियों के अनुसार। ठीक है, झारखंड के आदिवासियों के अनुसार जो है झारखंड 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला जो शब्द है साथियों वो जाहेर है। ठीक है, जाहेर, जाहेर का मतलब है सरना स्थल, सरना स्थल है। और अगला जो है साथियों खोंड, खोंड का मतलब होता है वेदी। ठीक है, तो झारखंड को 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये आदिवासियों का कहना है। जाहेर और खोंड, इन दोनों
को शब्द मिलाकर के बना है आपका झारखंड, जो कि जंगलों का प्रदेश कहा जाता है, और महाभारत में झारखंड को जो है साथियों पुंडरीक देश कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी जो है साथियों हुंडरू जलप्रपात से गिरती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है हुंडरू जलप्रपात की? तो ध्यान रखिएगा 320 फीट की इसकी कुल ऊंचाई है, मीटर में 98 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और साथियों पूछा जाए झारखंड के सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा साथियों लोध जलप्रपात, जो कि कौन से जिला में है? तो ध्यान रखिएगा जिला लातेहार जिला में है। और इसकी कुल हाइट की बात करें यानी कि ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 143 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, तो ध्यान रखिएगा। फीट में बात करते हैं 469 फीट इसकी कुल ऊंचाई है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। और रूस के सहयोग से जो है साथियों इसकी स्थापना किया गया था, यानी कि सोवियत संघ, ध्यान में रखिएगा सवाल पूछा गया था। ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से जो है वो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलामू जो है साथियों झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित स्थान माना जाता है, जिसकी स्थापना जो है साथियों 1976 में किया गया था। और इसका कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है अगर यही सवाल पूछा जाए तो 794.33 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है पलामू अभयारण्य का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कौन से जिला में है? तो ध्यान रख लीजिएगा साथियों ये लातेहार जिला में है। ठीक है, नाम पलामू अभयारण्य है लेकिन ये कौन से जिला में है? तो लातेहार जिला में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, JIADA। इसका कहने का मतलब है जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये है आपका। ठीक है, और ये आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास ये भी दिया गया है, बोकारो स्टील एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ये भी है, और रांची औद्योगिक ये भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और जो है आपका साथियों SPIADA यानी कि संथाल परगना जो है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है साथियों ये भी आपका आता है झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी आपका वर्गीकृत है, और जो वर्गीकृत नहीं है वो जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो कि जमशेदपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, पश्चिम सिंहभूम जो है साथियों झारखंड के पूरे जिलों में से जो है लौह अयस्क भंडार का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। और यहाँ पे जो है साथियों सर्वाधिक बात करते हैं, सर्वाधिक जो है साथियों वो हेमेटाइट कोटि का जो है वो लौह अयस्क यहाँ पे प्राप्त होता है, खान जो है वो पाया जाता है, अयस्क पाया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट कोटि का जो है वो अयस्क यहाँ पे पाया जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे साथियों नोवा मुड़ी की खान जो है एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान यहाँ पे मानी जाती है। कौन सा? तो ध्यान रखिएगा नोवा मुड़ी जो है साथियों एशिया का, ध्यान रखिएगा एशिया के सबसे बड़ी लोहे की खान है। लोहे की खान जो है वो सबसे बड़ी कहाँ पे है? तो एशिया का, कुल एशिया का, ध्यान रखिएगा कुल एशिया का सबसे बड़ी लोहे की खान है नोवा मुड़ी। और लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए झारखंड का भारत में जो है साथियों केवां स्थान है? तो ध्यान रखिएगा दूसरा स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। साथियों झारखंड में धनबाद और हजारीबाग दोनों में जो है वो साथियों रेतीली मिट्टी पाई जाती है। आपका JSSC CGL का सवाल है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इस तरह की मिट्टी का रंग अगर पूछा जाए रंग, तो लाल और पीला
लाल और पीला दोनों का मिश्रण होता है। और साथियों झारखंड में सर्वाधिक अगर पूछा जाए कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो लाल मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव जो है वो सरायकेला रियासत का आखिरी शासक था। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है सरायकेला रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा साथियों 1620 ईस्वी में। किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा विक्रम सिंह प्रथम ने किया था। ठीक है, विक्रम सिंह प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन नंबर 11, टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, जतरा भगत जो है ताना भगत आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही किया था, जतरा भगत ने। कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका अंत 1921 में इसकी अंत हो गए थे। किसी किसी बुक में आपको साथियों 1914 से लेकर के 1920 भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, 1915 में इसकी स्थापना किया गया था उन्नति समाज की झारखंड में। ठीक है, जो कि पॉल दयाल, ठेबले उरांव, बंदीराम उरांव और जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया था। साथियों आपको कई सारे जो है वो बताए गए हैं कि इसका जो है उन्नति समाज की स्थापना जो है वो जुएल लकड़ा ने किया था, लेकिन ये आपका गलत है। अकेले वो नहीं किए थे, पॉल दयाल, ठेबले उरांव, बंदीराम उरांव और जुएल लकड़ा इन सभी के गठन से जो है साथियों इसका स्थापना हुआ था छोटा नागपुर उन्नति समाज का, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये जो है साथियों छोटा नागपुर उन्नति समाज ये झारखंड का पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन था। ध्यान रखिएगा कौन सा? तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है साथियों अंतरजातीय आदिवासी संगठन था ये। ठीक है, झारखंड का पहला अंतरजातीय, और इसके द्वारा जो है साथियों मुंडारी कुड़ुक हिंदी और अंग्रेजी में आदिवासी नामक पुस्तक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इसका प्रकाशन किया गया था। कब प्रकाशन किया गया था? तो 1915 में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जामताड़ा में किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह राय ने जो है साथियों जामताड़ा के जो है नरसिंह राय नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से जो स्वतंत्रता आंदोलन को जो ही जीवित रखा था, वो किन्होंने रखा था? तो नरसिंह राय ने रखा था। ठीक है, शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, हुंडा। ठीक है, हुंडा जो है इस प्रकार से दो दार्शनिक रूप से दिखाया जाता है नृत्य रूप, जो कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछा जाए आपसे कि कौन सी जनजाति का नृत्य है ये? ठीक है, हुंडा जो है वो कौन सी जनजाति का नृत्य है? तो ध्यान रखिएगा साथियों ये संथाल जनजाति का नृत्य है। ठीक है, संथाल जनजाति का नृत्य है जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 8 प्रकार के जो है विवाह जो है वो संथाल जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, संथाल समाज में जो है साथियों वो विवाह को क्या कहा जाता है? तो बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है संथाल जनजाति में। और इसका मुख्य निवास स्थान जो है वो संथाल परगना में है। कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा संथाल परगना में इसका मुख्य स्थान जो है किनिवास स्थान। और संथाल जनजाति में जो है वो 8 प्रकार के विवाह जो है प्रचलित है। पहला जो है साथियों ध्यान रखिएगा किरिंग बापला, दूसरा जो है वो किरिंग जवाई, तीसरा इतुत, चौथा निबोरलक, पांचवा है आपका टुनकी दीपिल बापला।
छठा जो है वो गर्दी जवाई, और सातवां जो है साथियों आपका सांगा। ठीक है, सांगा बहुत ही मशहूर बापला है इन लोगों का, जो कि विवाह है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, खरवार को कहा जाता है। ठीक है, जो कि 4 गांव को क्या कहा जाता है? 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहा जाता है और 5 गांव के पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है। ये खरवार जनजाति में ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर जट जटिन तथा भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, सावन और कार्तिक माह में किया जाता है। जट जटिन में जो साथियों वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि भकुली बंगा लोक नाट्य में जट एवं जटिन के द्वारा जो है वो लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुड़ई मेला, पथरोड़ मेला, भूकदाहा मेला एवं दमुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, देवघर में किया जाता है। क्योंकि श्रावणी मेला जो है वो विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा मेला, विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मेला। ठीक है, वार्षिक मानव मेला, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका जेपीएससी 2016 का सवाल है। ठीक है, और बुड़ई मेला जो है साथियों वो अगहन माह में किया जाता है। ये बुड़ई मेला जो है, बुड़ई मेला कौन से माह में किया जाता है? तो अगहन माह में इसका जो है वो किया जाता है। कौन से पक्ष में किया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। तो शुक्ल पक्ष में किया जाता है, शुक्ल पक्ष में इसकी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, इसकी रचना जो हुई थी साथियों 1915 में इसकी रचना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, फादर हॉफमैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो फादर हॉफमैन के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और फादर हॉफमैन का अन्य प्रमुख रचना जो है साथियों, अन्य प्रमुख रचना कौन कौन सी है ये भी ध्यान रखिएगा। मुंडारी फास्ट प्राइमर, और दूसरा जो है साथियों मुंडारी ग्रामर। ठीक है, ये 2 प्रमुख और हैं हॉफमैन की रचना, और पहला रचना जो था इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो कि 1915 में किया गया था। ये सवाल हर एक बार आपसे पूछा ही जाता है जैसे का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20 है। झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? साथियों जेपीएससी 2016, और ये आपका जीएसएससी 2007 का सवाल है। ठीक है, 2 बार रिपीट कर चुका है, जो कि हुडको झील कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों जमशेदपुर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना ना भूलें।